दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एक बार पुनः इस सत्य पर बात करते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल जो अवयस्क हैं, उस माइनर हैं, उसके संबंध में क्या प्रोविज़न है, उससे क्या नियम है। एंटीसिपेटरी बेल अवयस्क को मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हमने पूर्व में बता चुकी है कि जो गिरफ्तारी की आशंका है, यदि पुलिस हमें गिरफ़्तार करना चाहती है तो हम एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं और उसमें हमें न्यायालय में हाजिर नहीं होना पड़ता है। एंटीसिपेटरी बेल के द्वारा हम सेशन न्यायालय में लगा सकते हैं, उच्च न्यायालय में लगा सकते हैं। हमें लगता है कि पुलिस गिरफ़्तार करके हमारी मानहानि प्रतिष्ठा धूमिल कर देगी तो हम एंटीसिपेटरी बेल का प्रयोग करते हैं। आइए आज हम बात कर रहे हैं अवयस्क के संबंध में। यदि कोई अवयस्क है जिसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखी जा चुकी है तो हम एंटीसिपेटरी बेल यदि हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय, जिसे जिला जज बोलते हैं, वहाँ लगाते हैं तो अवयस्क को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। क्योंकि इसकी पावर्स जो दिए हैं वो किशोर न्यायालय बोर्ड में इसके संबंध में अधिनियम बनाया गया है। तो किशोर न्यायालय देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत धारा 10 और 12 है। उसमें बताया गया है कि किशोर के संबंध में क्या क्या नियम है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल किशोर को नहीं मिलेगी। इसके संबंध में एक विधि व्यवस्था इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित की गई है, साहब अली अवयस्क बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2020 में, जिसमें बताया गया कि जो अवयस्क है, जो माइनर है, उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। क्योंकि जो अधिनियम बनाया गया है उसकी मंशा को एंटीसिपेटरी बेल यदि दे दी जाएगी तो अधिनियम का जो मंशा है वो बेकार हो जाएगी। क्योंकि वहाँ जो किशोर को है वो संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रखते हैं, उसका सुधार करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि बच्चे में कितना सुधार हो रहा है, कि बच्चा गलत स्थिति में पहुंच गया है या कोई ऐसा क्राइम कर दिया है तो उसके संबंध में एंटीसिपेटरी बेल यदि दे दी जाएगी तो उन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल वयस्क के बारे में लागू होती है, किशोर के बारे में लागू नहीं होती है। क्योंकि यदि पहले जो किशोर की आयु थी वो 18 साल से कम व्यक्ति किशोर माना जाता था, लेकिन अभी अधिनियम में संशोधन हुआ है कि उन्हें लगता है कि गंभीर अपराध कारित किया गया है तो उसमें एक बोर्ड बैठाया जाएगा जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि यदि किशोर ऐसी अवस्था में है कि जो 16-18 के बीच में है, वो परिपक्व है, उसने कोई क्राइम ऐसा कर दिया है तो उसकी आयु 16 भी मानी जा सकती है। निर्भया कांड के मामले में ऐसी ही घटना घटी जिसमें एक किशोर था जिसने जघन्य अपराध किया था। वो 18 साल से और 16 साल के बीच में था जिसने अपराध किया, उसका लाभ उसने उठाया और वो इस मामले से बच गया, बल्कि उसका अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर था। इसलिए इस पर बोर्ड विचार करता है कि अगर 16 साल और 18 साल के बीच में कोई किशोर है तो उसे वयस्क माना जा सकता है। वैसे किशोर की आयु 18 वर्ष पहले थी, लेकिन अब उसे लगता है तो पैनल गठित होगा तो 16 वर्ष भी कर दी गई है। तो इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि साहब अली वाले मामले में कि धारा जो 438 सीआरपीसी है उसमें किशोर को जो अवयस्क है उसे जमानत नहीं मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।